to my channel this turbulent. My name is Said Farman and हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th की बायोलॉजी। ठीक है, तो हमारा चैप्टर चल रहा है पहला वाला, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। एंड आज का टॉपिक जो रहने वाला है दैट इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में क्या डाइवर्सिटी है, कौन सी वैरायटी के ऑर्गेनिज्म रहते हैं, किस तरीके से उनको क्लासीफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, वो सब डिस्कस करने वाले हैं। लाइन बाय लाइन देखने वाले हैं कौन सा पॉइंट है, कौन इंपॉर्टेंट है, किसको छोड़ सकते हैं। ठीक है ना, तो चलते हैं आज के टॉपिक पे, स्टार्ट करते हैं। If you look around, you will see a large variety of living organisms, be it potted plants, insects, birds, your pets, or other animals and plants. ठीक है, there are also several organisms that you cannot see with your naked eyes, but they are all around you. यहाँ पे किनका जिक्र हुआ है, that you cannot see मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो ऑर्गेनिज्म जो हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, जिनको हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है देखने के लिए। ठीक है, तो वो भी बहुत सारे स्पीशीज की वैरायटी हमारे अराउंड होती ही है। If we were to increase the area, important, if we were increased area that you make observation in, the range and variety of organisms that you see would increase obviously। सिंपल सी बात है, अगर आपने एक छोटा सा पार्ट लिया किसी लैंड का, उसमें आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कौन सा ऑर्गेनिज्म है, कौन सा प्लांट टाइप है, तो आपको कुछ पर्टिकुलर टाइप के मिलेंगे। अगर आपने अपना एरिया बढ़ा दिया तो डेफिनेटली एक सिंपल सी बात है कि क्या होगा, लिविंग के जो ऑर्गेनिज्म है उनकी डाइवर्सिटी बढ़ जाएगी, आपको ओवर टाइप के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। क्यों, ये डिपेंड करता है कि एनवायरनमेंट कैसा है। सपोज आपने दो पार्ट्स लिए, ठीक, दो पार्ट्स आपने लैंड के लिए, दो हिस्से लिए, एक जगह यहाँ पे और एक लैंड लिया। एक में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, एक में ड्राइनेस ज़्यादा है, तो ड्राइनेस में अलग टाइप की वैरायटी उगेंगी या अलग टाइप की वैरायटी ऑर्गेनिजम्स होंगी। एंड वेट वेट वाले जो वेट वाली ज़मीन है उसमें अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म होंगे। तो डेफिनेटली बात है, अगर आप अपना एरिया इंक्रीज करते हो तो क्या होता है, एरिया इंक्रीज करने से आपकी जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, जो डाइवर्सिटी है, वो इंक्रीज हो जाएगी। Obviously, if you were to visit a dense forest, you would probably see a much greater number and kinds of living organisms in it. Each different kind of plant, animal, organism represents a species. ठीक है, अब यहाँ पे species की definition दी गई है। species क्या होता है, स्पीशी एक ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होता है जिसमें सबसे ज्यादा सिमिलरिटी होती है। ठीक है, ये एक सिंपल वे से आप याद रख सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए क्या ये स्पीशी है, क्या ये स्पीशी है, तो क्या करना है आपको, आपको देखना है कि क्या दो ऑर्गेनिज्म जो मुझे दिए गए हैं, क्या ये एक दूसरे के जो है उनका सिमिलर हैबिटेट है, सिमिलर कंडीशन में रहते हैं, सिमिलर फूड खाते हैं। अगर ये जो जितनी ज्यादा सिमिलरिटीज होंगी, जब आपको लगेगी कि यहाँ पे मैक्सिमम सिमिलरिटीज है, ठीक है, तो वहां पे वो उसको हम स्पीशी कहते हैं, या इन साइंटिफिक टर्म्स उसको कहते हैं कि दो ऑर्गेनिजम्स जो आपस में इंटरब्रीड करते हैं वो एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो वहां पे उस डिफरेंशिएट हम उनको देखते हैं। यहाँ पे जो लिखा है, ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट काइंड मतलब जो दूसरे से डिफरेंट होता है लेकिन आपस में वो सब एक जैसे होते हैं। ठीक है, उनमें बहुत सारे कैरेक्टर्स, ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर्स एक दूसरे से मिलते हैं। उनका फूड हैबिटेट, उनकी जो होती है सपोज फोरेजिंग टाइमिंग, वो कैसे ग्रेज करते हैं, मतलब टाइप ऑफ टीथ एटसेट्रा, ऑलमोस्ट सारा मिलता है। ठीक है, तो वो उनमें बहुत सारी सिमिलरिटीज होती है एंड आपस में इंटरव्यू भी कर पाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, स्पीशी बोलते हैं। ठीक, इसके बाद और भी डिस्कस करने वाले हैं स्पीशी के बारे में। अभी के लिए ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज फ्रॉम 1.7 टू 1.8 मिलियन। ठीक है, तो अभी तक जो ऑर्गेनिज्म को हम जानते हैं, जिनको हमने डिस्कवर किया है, 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज है। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स नहीं है, यहाँ पे स्पीशीज का जिक्र है, मतलब वैरायटी, डाइवर्सिटी। उसमें फिर अगर ह्यूमन की एक स्पीशी है, उसकी तो अलग अपनी 7 बिलियन पॉपुलेशन है ना, इसी तरह बाकी ऑर्गेनिजम्स की अपनी अपनी पॉपुलेशन है, लेकिन स्पीशी एक ही है। सपोज ह्यूमन एक स्पीशी है, ठीक है, उसके फिर मेंबर्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं। इसी तरह मंकी एक स्पीशी है। इसी तरह आप सपोज जाओगे प्लांट्स पे, मैंगो प्लांट एक स्पीशी है, फिर मैंगो प्लांट लाखों में हो सकते हैं। ठीक, लेकिन वो एक स्पीशी काउंट की जाएगी। ठीक है, आया समझ। लेकिन जो टोटल एस्टिमेट किया जाता है, टोटल एस्टिमेट किया जाता है 7 मिलियन, कितना, 7 मिलियन जो है उसको काउंट किया जाता है कि टोटल जो नंबर ऑफ स्पीशीज है वो है 7 मिलियन। रॉबर्ट मे के थ्रू ये दिया गया है, क्लास 12 में पढ़ने वाले हैं, तो अभी अगर आप चाहें तो याद रख सकते हैं कितना, 7 मिलियन टोटल, जो सबसे ज्यादा जिसको माना जाता है कि 7 मिलियन स्पीशीज है टोटल में। अभी हमने कितना किया है, 1.7 और 1.8 मिलियन ही डिस्क्राइब एंड डिस्कवर किया है।
दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी यही होती है कि डाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ। कितनी डाइवर्सिटी है, कितनी वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको स्टडी करना, उसको ग्रुप करना, उसी को क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। सिंपल सी बात है। वी शुड, ठीक है, वी शुड रिमेंबर हियर दैट एज वी न्यू explore new areas and even old ones, the new organs are continuously being identified। ये तो सिंपल सी बात है। अगर आप ज्यादा एरिया एक्सप्लोर करोगे, अगर नया होगा तो ज्यादा स्पीशी आएंगे उसमें जो हमने नहीं देखे होंगे अभी तक। अगर पुराना एरिया आप एक्सप्लोर करते हो, अच्छे से करते हो, ज्यादा उस पर फोकस करते हो, तो मे बी वहां पे भी और स्पीशीज निकल सकती है। तो अगर नया एरिया है तो ज्यादा स्पीशीज आएंगे, अगर पुराना एरिया है तो थोड़ी कम स्पीशीज आएंगी। ठीक है ना, लेकिन दोनों से स्पीशीज को हम डिस्कवर कर सकते हैं। As stated earlier, there are millions of plants and animals in the world. We know the plants and animals in our areas by with their local names. ठीक, these local names could vary from place to place, even within a country. Probably you would recognize the confusion that would be created if ठीक। देखो अब क्या बात है, अब यहाँ पे है कि जो स्पीशीज है उनको हम पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, सबको पता है कि हमारे लोकल लैंग्वेज में कुछ नाम होते हैं, किसी प्लांट का नाम होता है, किसी एनिमल का नाम होता है, किसी बर्ड का नाम होता है। तो सपोज अगर आप दूसरी स्टेट में गए, वहां पे उस बर्ड को दूसरे नाम से जानते हैं, तो आप कैसे उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो कि मैं इस बर्ड के बारे में बात कर रहा हूँ, या मैं उस बर्ड के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, या मैं उस ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहा हूँ, इस प्लांट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। ठीक, इसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया जिसको हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर। क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर में क्या होता है, नोमेनक्लेचर में एक नाम दिया जाता है जो साइंटिफिकली क्रिएट किया जाता है। उसके बाद जो भी दुनिया में लोग होते हैं वो उसको एक्सेप्ट करके उसी को मान लेते हैं। ठीक है, फिर आप दुनिया में जहां भी जाओगे, अगर आप वो साइंटिफिक नाम यूज यूज करते हो तो वो आपको बोलेंगे हाँ ठीक है, ये तो ये ऑर्गेनिज्म है। सपोज और सेटिवा है, ये राइस का जो है बॉटनिकल नेम है। तो अगर आप राइस बोलोगे, मे बी आप दूसरे कंट्री में जाओगे, वहां पे उसको राइस नहीं बोलते होंगे, उनकी अपनी लैंग्वेज में कुछ और बोलेंगे। लेकिन जैसे ऑरिजिन सेटेवा बोलोगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि राइस की बात है। क्यों, जैसे मैग्नीफा इंडिका है, ठीक है, तो मैंगो का नाम है, आप मैंगो बोलोगे, दूसरी जगह उसको कुछ और बोलते होंगे। अगर आप मैग्नीफा इंडिका करोगे तो वहां पे उनको समझ में आ जाएगा कि मैंगो की बात है। ठीक है ना, इसीलिए एक नाम जो है क्रिएट किया गया, एक सिस्टम बनाया गया जिसको नोमेनक्लेचर बोलते हैं। उसी के थ्रू जो भी नए ऑर्गेनिज्म आते हैं या जो पुराने डिस्कवर किए गए थे उनको नाम दिया जाता है। ठीक, तो ये सबसे पहले जो किया था, ये किया था कार्ल लिनियस जो थे उन्होंने किया था। ठीक, नीचे जो है लिखा हम पढ़ेंगे वहां पे। अभी के लिए चलते हैं, क्या लिखा है। Hence, there is a need to standardize the names of living organisms such that a particular organism known by the same name all over the वर्ल्ड। ठीक है, तो ये जरूरत है, इसके लिए क्या किया गया, द प्रोसेस कॉल्ड नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर को हमने एक सिस्टम बनाया जिसको हमने नोमेनक्लेचर मतलब एक अलग तरीके से हम नाम देंगे, साइंटिफिक वे से नाम देंगे, जो फिर वर्ल्ड में एक्सेप्ट किया जाएगा और हर जगह वही नाम होगा। Obviously, nomenclature of the name is only possible when the organism is described correctly, and we know to what organism the name is attached to. That's called identification. ठीक है, अब नाम देने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि किस ऑर्गेनिज्म को नाम देते हैं, किस ऑर्गेनिज्म को हम नाम दे रहे हैं, उस ऑर्गेनिज्म को पहले डिस्क्राइब करना है। ठीक है, उस पर्टिकुलर उसके ये फीचर है, वो ऐसा खाता है, वो इस स्पीशी का है। ठीक है, उसके बाद उसको नाम देते हैं, पहले उसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। तो पहला पॉइंट अगर आपको पूछा जाए, पहला पॉइंट क्या होता है, पहला पॉइंट आइडेंटिफिकेशन होगा। आपने किसी ऑर्गन को ढूंढा है, पहले उसके बारे में ये बोला, इसमें ये फीचर है, ये फीचर, उसके बाद आइडेंटिफाई क्या है, ये इस स्पीशी का मेंबर है, उसके बाद उसको नाम देंगे। या ये इस स्पीशी बिलोंग कर सकता है, या ये नया है, ये किसी स्पीशी का नहीं है, इसको ये नाम देंगे। ठीक है, पहला आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि ऑर्गेनिज्म कौन है, क्या है। उसके बाद क्या आएगा, नॉमेनक्लेचर। ठीक है ना, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट अ स्टडी, a number of scientists have established procedures to assign a scientific name to each organism. This is acceptable to biologists all over the world. ठीक है, ये biologists को all over the world acceptable होता है। For plants, scientific names are based on agreed principles and criteria, which are provided in the International Code for Botanical Nomenclature. ठीक है, एक कुछ कुछ रूल्स बनाए गए, प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया, उन पे एग्री करके साइंटिस्ट का एक ग्रुप जमा हो गया जिसमें बहुत सारी कंट्रीज के मेंबर्स होते हैं। वो डिफरेंट एक कमिटी बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए। सपोज केमिस्ट्री के लिए आईयूपीएक, आईयूपैक आता है, जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इसी तरह फिजिक्स के लिए अलग आता है, बायोलॉजी के लिए अलग, बॉटनी के लिए अलग, जोलॉजी के अलग। तो यहाँ पे आईसीबीएन जो है, आईसीबीएन को हम बोलते हैं इंटरनेशनल
कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। नीट में भी पूछा गया है क्या, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। यहाँ पे आपको इंटरनेशनल काउंसिल दिया जाता है और यहाँ पे बॉटनिकल के बदले बायोलॉजिकल भी दिया जाता है, ठीक। तो ये आपको याद रखना है, आईसीबीएन जो है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर है। 2 पॉइंट्स, दो यहाँ पे दो सेंटेंस, दो वर्ड्स को ज्यादा याद करना है। एक तो है कोड, कोड एंड देन सेकंड इज बॉटनिकल, ठीक है। कोड एंड बॉटनिकल, ये दो इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना है, इनको याद रखना है कि ये यही है, ठीक। इसी तरह आप बोलोगे एनिमल्स को कौन देगा, एनिमल्स के लिए आईसीजेडएन है। आईसीजेडएन क्या होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक। आया समझ, ठीक है। हाँ, तो ये नाम देने के लिए क्या किया गया, एक सिस्टम बनाया गया कि अब नाम कैसे दें, ठीक है। तो ये बहुत सारे सिस्टम्स पहले आए लेकिन वो नहीं चले। उसके बाद जो वाइडली अभी सिस्टम यूज हो रहा है वो है लीनियस का दिया हुआ, ठीक है। वो सिस्टम क्या है, उसमें क्या करते हैं हम, कैसे नाम देते हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो क्या होता है, बायोलॉजिस्ट्स फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स टू नोन ऑर्गेनिजम्स। ईच नेम हैज टू कंपोनेंट्स, ठीक है। जैसे ही कार्लस लिनियस ने नाम देना स्टार्ट किया तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसको हम बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या बोलते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल मतलब क्या होता है, बाई मतलब दो, दो नाम होते हैं उस नाम में, ठीक। दो नाम होते हैं। द जेनेरिक नेम, एक तो जेनेरिक नेम होता है और स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म का जीनस क्या है और उसकी स्पीशी क्या है, उनका नाम रख दिया जाता है उस ऑर्गेनिज्म के नाम में। सपोज मैं आपको बताता हूँ क्या, सपोज आपके पास है मैंगीफ्रा इंडिका, ठीक है। मैंगीफ्रा इंडिका जो है ये है नाम आपके मैंगो का, ठीक है। मैंगीफ्रा इंडिका किसका नाम है, मैंगो का नाम है। अब मैंगो का नाम जो है मैंगीफ्रा इंडिका है। तो मैंगीफ्रा मतलब क्या है, मैंगीफ्रा उसका जीनस आएगा, इंडिका उसकी स्पीशी है। इस वे से हम नाम देते हैं ऑर्गेनिजम्स को। ये एक सिस्टम था जो क्रिएट किया गया ताकि एम्बिग्यूटी कम हो, मतलब कंफ्यूजन कम हो, इसके लिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्रिएट किया गया। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या करते हैं, नाम जो होता है वो दो वर्ड से कंसिस्ट किया जाता है। एक पहला वाला जो होता है वो जेनेरिक नेम होता है, जन वो किस जीनस से है, ठीक है। सपोज सबसे पहले क्या होता है, स्पीशीज। स्पीशीज में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं। उसके बाद जो रिलेटेड स्पीशीज होती है, ठीक है, रिलेटेड स्पीशीज को एक जीनस में डाल दिया जाता है। उसके बाद रिलेटेड जीनस को और ऊपर लिया जाता है और ऑर्डर में, मतलब ये इसी वजह से चलता है। उसके बाद फैमिली में डाल दिया जाता है, उसको ऑर्डर में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये रिलेटेड रिलेटेड को ऊपर बना के खरारची बन जाती है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको याद रखना है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में दो वर्ड का नाम होता है। पहला वाला जो पार्ट होता है वो होता है जेनेरिक नेम, सेकंड वाला पार्ट जो होता है वो होता है स्पेसिफिक स्पीशी नेम और स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग नेम ऑफ टू कंपोनेंट, ठीक है, तो दो कंपोनेंट है, सो इट इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या कहते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। दिस नेम ऑफ सिस्टम वाज गिवन बाय Carl Linnaeus and is being practiced by biologists all over the world. The naming system, a two-word format was found convenient. इसको convenient found किया गया, ठीक है। सपोज मैंगो की एग्जांपल दी गई है हमें अंडरस्टैंड करने के लिए, तो आते हैं मैंगो की एग्जांपल पे। चलो चलते हैं, देखते हैं मैंगो में क्या है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये भी, अच्छा अच्छा टॉपिक है ये वाला भी। देखो मैंगो का, अगर हम मैंगो को साइंटिफिक नाम देना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले हमें जेनरिक नेम रखना है, उसके बाद स्पीशी का नाम रखना है। तो सपोज इसको इस टाइप से लिखा जाता है, कैसे, मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। मैंगीफेरा इंडिका किसका नाम है, मैंगो का है, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे ये कैसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, ठीक है। बाइनोमियल नेम कैसे है वो देखेंगे। मैंगीफेरा जो है ना ये जिनस, वाइल इंडिका जो है ये स्पीशी है, पर्टिकुलर स्पीशी। सपोज मैंगो की बहुत सारी स्पीशीज हो सकती है, ठीक है। तो इंडिका पर्टिकुलर स्पीशी है, मैंगीफेरा क्या है, जेनेरिक नेम है, जीनस नेम है इनका। तो मैंगीफेरा को अलग लिखा गया है, इंडिका अलग है, इन दोनों को मिला के हम मैंगीफेरा इंडिका नाम देते हैं, ठीक है ना। अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर एज फॉलो। इसके लिए और भी बहुत सारे रूल्स हैं, तो क्या रूल्स है देखते हैं। तो क्या रूल है, पहला आपको इनको लैटिन लैंग्वेज में लिखा जा, मतलब जनरली लैटिन लैंग्वेज से लिए जाते हैं, ठीक है, और इटैलिक्स में लिखा जाता है। पहला रूल यही है। यहाँ पे देखो ये डिफरेंट है, इस फॉन्ट से ये डिफरेंट है, ये इटालियन में लिखा है, इटैलिक्स में लिखा है, ठीक है। और ये लैटिन वर्ड है, मैंगीफेरा इंडिका लैटिन वर्ड है, वरना तो मैंगो जो है वो तो हम यूज करते हैं
आम हम अपनी हिंदी भाषा में यूज़ करते हैं या उर्दू में यूज़ करते हैं, लेकिन मैंगिफेरा इंडिका तो नहीं लगता है हमने कभी सुना है। मत क्यों नहीं सुना है? क्योंकि ये लैटिन वर्ड से लिया है। लैटिन वर्ड से या तो हम इनको लैटिनाइज़ करते हैं, अगर किसी और लैंग्वेज से डिराइव किया गया हो तो फिर उनको लैटिनाइज़ करते हैं। लैटिनाइज़ क्यों करते हैं? 2 चीज़ें हैं। पहली बात ये कि लैटिन जो है एक डेड लैंग्वेज है, ठीक है? डेड लैंग्वेज मतलब बहुत पुरानी लैंग्वेज है और अब इसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं होती, ठीक है ना? अब ये पुरानी लैंग्वेज है, डेड लैंग्वेज है, अब इसको कोई यूज़ नहीं करता, मतलब इसमें नई चीज़ें नहीं आती, जो पहले ही लैटिन था वही है। सपोज़ अगर हम बाकी लैंग्वेज देखेंगे वो अभी भी इवॉल्व हो रही है, उनमें और भी नए-नए वर्ड ऐड होते रहते हैं, ठीक है ना? तो ऐसे चेंज होते हैं, वो कुछ वर्ड चेंज होते हैं, सपोज़ कोई वर्ड आज यूज़ करते हैं, आप देखोगे 2 साल बाद उसको नहीं करते, ठीक है? उसको कुछ डिफरेंट वे से यूज़ करते हैं। लेकिन लैटिन क्योंकि डेड लैंग्वेज है, इसको यूज़ नहीं करते हैं लोग, तो दैट इज़ व्हाई इसी में लिए जाते हैं, क्योंकि इसमें चेंजेस नहीं होंगे, कम चांस है चेंज होने के। सेकंड ये कि जब ये नाम नोमेनक्लेचर आया था, बायोलॉजिस्ट जो थे इसी इन्हीं कंट्री से ज़्यादा थे या ग्रीस से या उन्हीं कंट्री से थे, तो वो इसी नाम को प्रेफ़र करते थे। तो दैट इज़ व्हाई 2 रीज़न की बेसिस पे लैटिनाइज़ किया जाता है नाम को। ठीक है ना? आया समझ? The first word in the biological represents genus, ठीक है ना? And the second component denotes the specific method. ये भी सिंपल है। Both the words of a name are hand written. अगर hand written है तो हम इनको सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आपने हैंड रिटन लिखा है तो सेपरेटली अंडरलाइन इट प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। देखो क्या किया जाता है यहाँ पे, ये जो है ना, इसको मैं पहले रेज करता हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा। जब हम इसको लिखते हैं हैंड से तो इसको हम कैसे अंडरलाइन करते हैं, मतलब आपको इस वाले पार्ट को यहाँ से सपोज ऐसे अंडरलाइन करना है, ठीक है? उसके बाद ऐसे अंडरलाइन करना है अगर आप इसको हैंड से लिखते हो। अगर प्रिंट करते हो तो इटैलिक्स में निकालना है। उसके बाद और एक रूल है, ये जो जीनस होता है इसका जो पहला होता है, पहला वाला लेटर इसको हम लिखते हैं कैपिटल। क्या लिखते हैं? जीनस के पहले वाले लेटर को हम कैपिटल लिखते हैं एंड स्पीशी के पहले वाले लेटर को हम स्मॉल लिखते हैं और बीच में स्पेस डालते हैं। ठीक है? यहाँ पे लिखा है द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर व्हाइल द स्पेसिफिक मेथड स्टार्ट्स विद अ स्मॉल लेटर। इट कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय मैग्नीफाइंग इंडिका। यहाँ पे आपको एग्जांपल दी गई है। ठीक है? आया समझ, आया कुछ? ठीक, सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। और अब और एक बात है, सपोज नेम ऑफ द ऑथर होता है कि ये नाम किसने डिस्कवर किया था, पहली बार किसने यूज किया था, उसको हम बोलते हैं नेम ऑफ द ऑथर। ठीक है? तो वो भी लिखा जाता है उस इस साइंटिफिक नेम में। किस तरीके से लिखा जाता है? जो स्पेसिफिक जेनेरिक नेम, उसके बाद स्पीशी नेम है, उसके बाद लिखा जाता है कैपिटल में। सपोज जहाँ पे आपको दिया गया है मैंगिफेरा इंडिका लिन, ठीक है? इसका मतलब क्या है? ये जो पहली जो फर्स्ट वाज डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस, उसको पहली बार लिनियस ने डिस्कवर किया था। ठीक है? कार्ल वोन लीनियन इनका नाम था, उसके बाद उन्होंने उसको लैटिनाइज़ करके कार्लोस लीनियस बनाया, ठीक? तो इन्होंने अपना नाम पहले सबसे पहले लैटिनाइज़ किया था। ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है? तो मुझे लगता है आज ये छोटा-सा टॉपिक है, आज इतना ही कंप्लीट करेंगे, इसको छोड़ देते हैं यहीं पे, क्योंकि अ, अच्छा टॉपिक है। अगर आप इसको अपनी टेक्स्ट या रेफ़रेंस से पढ़ते हो, रेफ़रेंस से पढ़ने की ज़रूरत तो है नहीं वैसे, अगर आप टेक्स्ट से पढ़ते हो तो स्टिल ये एनफ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? तो आज छोटा छोटा ही लेक्चर बना देते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा-सा इसको खींचेंगे और ठीक है, नेक्स्ट एक और 2 लेक्चर्स में आई थिंक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना? तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। तो न नेमिंग जो है ये आपको आनी चाहिए। किस वर्ड को कैसे हम नेम, किसी स्पीच को किस तरीके से नाम कर देते हैं, ये तो अब पता होना चाहिए, ठीक है? लैटिनाइज़ क्यों करते हैं, इटैलिक्स में क्यों लिखते हैं, अंडरलाइन क्यों करते हैं, कैपिटल क्यों लिखते हैं, ये सब भी पता होना चाहिए, ठीक? किसने दिया था और पहले आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद नोमेनक्लेचर आईसीबीएन क्या होता है, आईसीस आर्डन, ये सब पॉइंट्स आपको अभी याद होने चाहिए क्योंकि यही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। सो बाकी हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे, और चाहे तो चैनल को शेयर भी कर सकते हैं एंड अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।